तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों चैंपियंस। सभी कैसे हैं? बढ़िया। और स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल होरिजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो बात है साफ साफ यहाँ पे कि हमारा अभी तक टारगेट बैच आपके लिए लाते जा रहे हैं और लाते रहेंगे जब तक हमारे ग्रामर का लेसन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो आज भी आपका एसएससी सीजीएसएल 2023 और नया लेसन, नए चैप्टर, नए अंदाज की तरह और सीखेंगे आज संज्ञा, जिसको बोला जाता है प्यार से नाउन। ठीक है, तो नाउन के बेसिक सीखेंगे। और बेसिक सीखना क्या है? बेसिक तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, क्लियर मेन करेंगे आज प्रैक्टिस सेट कि प्रैक्टिस सेट क्या करना है। प्रैक्टिस सेट में आज एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक नाउन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है नाउन से। बेसिकली बात करें तो हर एक एग्जाम में नाउन से वेरी सिंपल और ऑथेंटिक क्वेश्चन बनते हैं कि ज्यादा हार्ड नहीं बनता ना कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो सीजीएसएल 2023 का तो प्रैक्टिस हो ही रहा है, बाकी और एग्जाम का भी आपका धीरे धीरे इसमें कंपटीशन होते जा रहा है। और लाइक सब्सक्राइब तो करते रहना है। ठीक है, वीडियो क्योंकि आपके लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हर एक लेसन का ला रहे हैं और ना ही एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए। चलते हैं तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब अपने आगे तरफ प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह आप आज तक अभी तक आपने जितने भी लेक्चर अटेंड किए हमारे, उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल रहा है, क्या क्वेश्चन करना है। ठीक, चलिए ठीक है चलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको टाइम मिलेगा कुछ नोट करने का, अब उस टाइम में आपको नोट करना, फिर हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। पहला स्लाइड आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट इसको करिए, बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक हो गया। तो एक बार फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? माई सन इज रीडिंग डिंकर्स एंड निरालास पोएट्रीज। क्या है? माई सन इज रीडिंग डिंकर्स एंड निरालास पोएट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। अच्छा, एरर किस में निकला? एरर ऑप्शन नंबर बी में निकला। अब क्यों निकला क्वेश्चन समझो कि अगर आपने नाउन में चीज को पढ़ा है, अच्छा नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं ठीक है इस कोचिंग सॉरी इस चैनल पे आपको मैं फाउंडेशन कोर्स लाते रहूंगा। लाते मतलब कि नाउन का धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। अभी एडवर्ब आपका चल रहा है, फिर नाउन आपके लिए लाते रहूंगा, उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अधिकतर आप जो पढ़ चुके हैं तो आपने एक चीज सीखा है कि कभी भी एफॉस्ट्रोफी या किसी नाम को जब हम शो करते हैं तो दो एफॉस्ट्रोफी एक साथ नहीं आते। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात हुआ है दिनकर्स एंड निरालास। ठीक है, ये दोनों पे एफॉस्ट्रोफी एस लगा है, बट बात करें तो ऐसा ही लगता ना, ये गलत है। इसका सीक्वेंस ऐसा नहीं होता। या तो आप एक एफॉस्ट्रोफी हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये इस एपॉस्ट्रोफी को हटा दीजिए, बन जाएगा कि माय सन इज रीडिंग डिंकर एंड निराला स्टोरीज। ठीक है, माय सन इज रीडिंग व्हाट? डिंकर एंड निरालास पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो साथ में एपॉस्ट्रोफी नहीं आते। जैसे कि अगर मैं इधर बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा यहाँ पे? माई वाइफ्स पीएस मदर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने दो एपॉस्ट्रोफी लिया है। अब ये पूरी तरह से गलत है, लगने के सेंस में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? तो बहुत सारी सही कर लेंगे कि हो जाएगा माई वाइफ पीएस मदर। ठीक है, माई वाइफ्स पीएस मदर। ठीक है, बात वही रहा, बट ग्रामेटिकली ये गलत था आपका और ये ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही था। तो क्लियर हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कभी भी हम दो एपॉस्ट्रोफी एक साथ नहीं लगाते अगर वो दोनों को एक क्वेश्चन में कुछ से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली दिस डेज। अच्छा, द मशीनरीज एक वर्ड आ गया जो पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर ए में मशीनरीज कोई शब्द नहीं होता। आपको पहले मैंने सिखाया है, चाहे बोला भी होगा कि मशीनरीज, फिर आपका एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन, सराउंडिंग, ये तमाम सारे वर्ड है। फर्नीचर्स ये कोई वर्ड नहीं होते।
क्योंकि ये सारे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर इसका कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसलिए कभी भी आप फर्नीचर के शॉप पे देखिएगा तो वहां पे यही चीज लिखा होगा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, ना कि यहाँ पे फर्नीचर किया होगा, ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर्स कभी नहीं होता, कभी आप गौर करिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली गलत है, इसलिए इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, उसी तरह एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। उसी तरह मशीनरीज नहीं होता, मशीन्स होते हैं। क्या होता है? मशीनरी, मशीनरी, मशीनरीज नहीं, यहाँ पे काटना है, और यहाँ पे इस नहीं होगा, मशीनरी होगा, आर वाई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखेंगे, ठीक है। ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। अच्छा, ऑन हिज वे कोई दिक्कत नहीं, टू द फील्ड गोलू सॉ फ्लॉक ऑफ शिप्स। अच्छा, फ्लॉक ऑफ शिप्स कोई मतलब की दिक्कत की बात नहीं है, शिप तक, शिप्स नहीं। अब यहां बताते हैं, एक मैंने आपको बताया था शिप, कैटल, ऑडियंस, ठीक है, पुलिस, ये जो थोड़े वर्ड होते हैं ये आपके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। मेरी बात को पहले ध्यान सुनिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा फ्लॉक ऑफ शिप, इसका मतलब होता है ये कलेक्टिव नाउन को दिखाया गया है, शिप के झुंडों को बोला जाता है फ्लॉक ऑफ शिप। अच्छा, अंगूर के गुच्छों बोला जाता है बंच ऑफ ग्रेप्स, ये चीज जानते हो, अंगूर के गुच्छों को बोला जाता है ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, नहीं बोलते, बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। उसी तरह शिप को बोला जाता है फ्लॉक ऑफ शिप्स, बट शिप्स नहीं होता, शिप्स नहीं होगा, क्योंकि शिप्स गलत वर्ड हो जाएगा आपका, ये ओनली एंड ओनली क्या बन जाएगा आपका, शिप, ठीक है। हाँ, और शिप को अगर सिंगुलर बनाते हैं, ऑलरेडी पहले से ही सिंगुलर है, ठीक है, और इसका प्लूरल बनाता है, सबसे पहले इसका क्या करिए, इसके पहले एक आर्टिकल लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे कि मैंने क्या पे लिखा कि द शीप ब्लैंक आर ग्रेजिंग द मीडोज, द शीप इज ब्लैंकिंग द, सॉरी, द शीप ब्लैंक, द शिप ब्लैंक ग्रेजिंग द मीडोस, इसका मतलब क्या हो गया कि द शिप, यहाँ पे इज एमआर से चूज करना है। उसी तरह मैंने लिखा कि शिप ब्लैंक्स ग्रेजिंग द मीडोस, तो शिप के बाद इज और एमआर से चूज करना है। तो जहां पे आर्टिकल लगा दीजिएगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, जहां पे आर्टिकल नहीं वो सिंगुलर होगा। क्लियर हुआ? तो शिप्स कोई वर्ड नहीं होता, शिप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सनराइज क्या है, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेना, नॉन एरर। अच्छा, ग्रेट फिनोमेना एक वर्ड दिख गया, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। गलत क्यों है कि मैंने बहुत सारे आपको सिंगुलर प्लूरल अलग अलग सिखाया है, जैसे कि क्राइटेरिया और क्राइटेरियंस, दोनों में फर्क है। क्राइटेरिया का क्राइटेरियंस नहीं करना है, क्राइटेरिया का प्लूरल क्राइटेरियंस होता है। उसी तरह फिनोमेनन का प्लूरल फिनोमेना होता है। समझ में आ रहा है आप लोग? तो यहाँ पे फिनोमेना नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनोमेनन, ठीक है, फिनोमेनन, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सनराइज अ ग्रेट फिनोमेनन, फिनोमेनन मतलब क्या होता है, सिद्धांत जिसको बोला जाता है, या तो इसको बोला जाता है कि कुछ सिद्धांत पे काम करता है ना, फिनोमेनन, वही जैसे कि न्यूटन लॉस, फिनोमेना अलग अलग प्रकार का। उसी तरह ये सनराइज भी क्या है आपका, ग्रेट फिनोमेना है, हाइड्रोजन और हीलियम का गोला। क्लियर हुआ? तो ये प्लूरल था, बट हमारा जो सन है इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो जो फिनोमेना है ये आपका प्लूरल है, बट इसके हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, इसलिए फिनोमेनन का सिंगुलर क्या बन जाएगा, फिनोमेनन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए फटाफट, ये 3 क्वेश्चन है, इसको गौर करिए, फिर इसको भी समझाते हैं अच्छी तरह से। चलिए चलिए, टाइम अप, टाइम खत्म हुआ आपके लिए। अब फटाफट गौर करिए, फिर से क्वेश्चन को डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन, माय पेरेंट्स ऑब्टेन मेनी इंफॉर्मेशंस अबाउट द चाइल्ड लास्ट नाइट। अच्छा, एक वर्ड अब जस्ट मैंने आपको रिपीट कराया था कि फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, इंफॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं होता,
एविडेंसेस कोई वर्ड नहीं होता और एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता। ये जो मेन मेन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एग्जाम में रिपीटिशन बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे माई पेरेंट्स ऑब्टेन मेनी इंफॉर्मेशंस दिया है, तो जो कि पूरी तरह से गलत है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, सूचना जिसको बोलते हैं। इंफॉर्मेशंस का प्लूरल। और मेरे पास अगर बहुत सारे सूचनाएं तो ये थोड़ी बोलेंगे आई हैव मैनी इंफॉर्मेशंस, मैनी इंफॉर्मेशंस नहीं, मैनी इंफॉर्मेशन, एस को नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द ब्राइट सनलाइट। अच्छा, वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द सनलाइट, ब्राइट फ्रॉम द सनलाइट। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही है अपने आईज की, और आईज का प्रोटेक्शन कौन करता है? गॉगल्स जिसको बोला जाता है, या तो उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें ये जो वर्ड होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स, एक होता है स्पेक्टिकल्स, एक होता है स्पेक्टिकल, एक होता है एक्सपेक्शन, ठीक है, ठीक है, और एक होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम। ये सारे वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। बात करते हैं जो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है, क्लियर हुआ। और स्पेक्टिकल, एक स्पेक्टिकल का मतलब होता है देखना, घूरना, ठीक है, ताड़ना, जिसको बोलते हैं स्पेक्टिकल। इंस्पेक्शन का मतलब होता है इंस्पेक्शन, इंस लगा दीजिए तो वो जांच करना हो गया। स्पेक्ट्रिक का मतलब होता है रंगीन कलर, क्या होता है? रंगीन कलर। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पे वो बंदा का जो आइस प्रोटेक्शन हो रहा है वो स्पेक्टिकल से होगा कि स्पेक्टिकल से होगा? स्पेक्टिकल से होगा ना, तो यहाँ पे पूरी तरह से गलत है, इसको काटिए, क्योंकि स्पेक्टिकल मतलब तो देखना होता है और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पेक्टिकल्स होना चाहिए अगर हिसाब से देखे तो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पेक्टिकल्स। तो इस स्पेक्टिकल को काटना है और इसी जगह पे क्या लिख देना है? बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर बी में एरर निकला आपका, स्पेक्टिकल्स। क्या लिखेंगे? स्पेक्टिकल्स, क्योंकि स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा और स्पेक्टिकल का मतलब होता है ताड़ना, देखना, ठीक है, घूरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर सिस्टर इन लॉस आर अ क्रूअल एंड हर दे हैरेस हर। उसकी जो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, जैसे कि एक नहीं होता सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसका एक मतलब नहीं होता। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, बट साली का मतलब ही नहीं होता। भाभी को भी बोला जाता है सिस्टर इन लॉ, ठीक है। उसी तरह मदर इन लॉ खाली सासू माँ के लिए होता है, बट आपके चाची में भी कोई नंदोशी अलग अलग रिश्ता निकले तो वहां पे मदर लॉ ही लगाते हैं। तो सिस्टर इन लॉ, भाभी, साली, जेठानी, बहुत सारे वर्ड आते हैं। उसी तरह ब्रदर इन लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आपके दामाद की बात कर रहे हैं, सॉरी ये भाई, ये भतीजा की बात कर रहे हैं, सॉरी बड़ा भाई के बारे में बोल रहे हैं। चाहे ब्रदर इन लॉ का जेठ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिर भाभी का भाई जो हो गया उसमें हो सकता है। मतलब इसका एक सेंस नहीं होता, बहुत सारे सेंस होते हैं, और इन सेंस को जब प्लूरल बनाते हैं तो इनके हिसाब से जो लॉज लिखा है ये गलत है, ठीक है। मतलब कि एक सिस्टर लॉ को दिखाना तो ठीक है, बट ढेर सारे सिस्टर इन लॉज दिखाना है तो इसका जो सेंस लिखा हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह हम नहीं लिखते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा कि कभी भी सिस्टर इन लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ठीक है। फिर एक और होता है, बहुत से होता है डॉटर इन लॉ, क्लियर हो रहा है, डॉटर इन लॉ। उसी तरह फादर इन लॉ, ये सारे वर्ड होते हैं। चलो इधर करवा देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, देखिए एक वर्ड लिखा मैंने सिस्टर इन लॉ, उसी तरह फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। फिर लिख दिया मदर इन लॉ, और सारे होते हैं ना। और उसी तरह बोलते हैं ना, एक और ये चीज बोलते हैं कि स्टेप मदर, स्टेप मदर, ठीक है, स्टेप फादर, सौतेला भाई, सौतेले बाप, सौतेले माता जी, जितने भी होती हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात को। तो इन चीज को जब हम प्लूरल में ले जाते हैं, क्योंकि देखिए नाउन का सिंपल फंडा है, नाउन में आप सिंगुलर और प्लूरल का ही फंडामेंटल सीखते हैं ज्यादा करके। तो यहाँ पे बात करें तो ये सिस्टर इन लॉ दिख रहा है आपको, तो ये सिस्टर इन लॉ का मतलब एक पर्सन है, बट यही कि इसको दो दिखाना है तो इसके अंदर जो कॉमन वर्ड है ना, इस चीज को हाथ नहीं लगाना है।
ठीक है। इसमें अगर दो दिखाना है, स्टेप मदर हमारी दो है, तो इस चीज का जो कॉमन वर्ड है जिसको बोलते हैं स्टेप, जो कॉमन दिख रहा है उसको हाथ नहीं लगाना है। इसका मतलब क्या हो कि सिस्टर इन लॉ को दिखाना तो बिल्कुल सही है, जैसे इसका प्लूरल कन्वर्ट होगा तो आपको सिस्टर इन लॉस करना पड़ेगा, ना ही कि सिस्टर इन लॉस होगा। सिस्टर्स इन लॉ करना पड़ेगा, ना ही कि सिस्टर इन लॉस होगा। क्लियर हो रहा है, बात को समझ पा रहे हैं? तो वैसे अगर ढेर सारे फादर इन लॉ दिखाना तो फादर्स इन लॉ होगा, वैसे ढेर सारे मदर्स इन लॉ दिखाना तो मदर्स इन लॉ होगा, वैसे स्टेप मदर है तो स्टेप मदर्स करना पड़ेगा, स्टेप फादर है तो स्टेप फादर्स करना पड़ेगा। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जब भी प्लूरल कंडीशन को हम लोग दिखाते हैं तो मेन पॉइंट मींस जो कॉमन वर्ड है तो उसको नहीं छूते हैं, जो मेन होता है जिसको मेन वर्ड उसी को छूते हैं। ठीक, मींस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिस्टर इन लॉस की बात कर रहे हो वो एक नहीं बहुत सारे, इसके हिसाब से आर लगा है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे जेठ जेठानी जो भी हो सकती है, भाभी भतीजी जो भी हो गई, उसके हिसाब से आर लगा है, बट ये पूरी तरह से गलत है। तो इसका चेंज क्या करिएगा, सिस्टर सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये भी आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ कि सिस्टर इन लॉ की सिंपल भाभी को नहीं बोलते, बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। वैसे ही ब्रदर इन लॉ हो जाता है, वैसे ही फादर इन लॉ, वैसे ही मदर इन लॉ, वैसे ही सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्लियर हुआ। कभी भी इस चीज को अगर क्लियर बनाना चाहते हैं तो मेन वर्ड लगाना, ना कि कॉमन वर्ड को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अच्छा, यहाँ पे क्लियर करते हैं, माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड, अच्छा फोर्स माई फ्रेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर देखिए तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस में गड़बड़ नहीं लग रहा कि माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड। अच्छा, पहले माई फ्रेंड को फोर्स किया गया, फिर एंड आई मुझे, तब मुझे करेगा ना, तो आई का मतलब क्या है, मी होगा ना यहाँ पे, कि माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड मी। ठीक है, एंड मी टू गो टू स्टे बैक, टू स्टे बैक। ठीक है, तो यहाँ पे गलती है, आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। वो मुझे फोर्स कर रहे थे, ना कि मैं खुद फोर्स करने वाला था। क्लियर हुआ? तो इसको चेंज करके यहाँ पे मी कर लेना है। फंडामेंटल क्लियर हुआ यहाँ पे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट टाइम देते बनाइए इसको। चलिए, आई होप बन गया होगा, जिसको भी चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर इनडायरेक्टली आप पढ़ रहे हैं चाहे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि एकदम सटीक और सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। बट गलती क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी है, ये क्वेश्चन आपका प्रोनाउन का भी है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे जोर डालेंगे तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द छोड़िए ना, वन ऑफ लिखा है। एक बात ध्यान कि मैंने प्रोनाउन जब आपको पढ़ाया है तो प्रोनाउन में मैंने बोला है कि नाइदर, आइदर, नन, वन, ऑफ के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो प्लूरल कंडीशन में चला जाता है। उसी तरह कि इसके आने वाले के बाद कोई वर्ब आता है तो सिंगुलर कंडीशन में चला जाता है और इसके अंदर देर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने क्या पढ़ाया था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तमाम वर्ड है, इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है और जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल होता है। बट यहाँ पे चीज को देखें तो वन ऑफ के बाद बेस्ट टीचर की बात हुई है, तो बेस्ट टीचर होगा कि टीचर्स होगा? क्या हो जाएगा, टीचर्स ना होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमें प्लूरल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो बेस्ट टीचर एक है लेकिन बेस्ट टीचर्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन अवर स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल, अच्छा सिंस माई बर्थ, एक गलती लग रहा है क्वेश्चन। अच्छा, बात करें तो सेंटेंस लगता है कि टेंस का है। टेंस का कैसे है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आई हैव बीन लिविंग, क्योंकि जब सिंस लगता है तो हैव बीन प्लस लिविंग कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है सेंटेंस, बिल्कुल सही है। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल हो जाएगा कि विथ माई अंकल हो जाएगा, बताइए। वो अंकल के साथ रहता है कि रहती है, हाँ,
जो भी है रहता है रहती है, तो अंकल के साथ रहता था ना कि अंकल के एट अंकल के घर पे, मतलब एट का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, प्रीपोजिशन का पूरा गलत शब्द इसमें यूज किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद विथ माई अंकल सिंस माई बर्थ, एट माई अंकल नहीं विथ माई अंकल, ठीक है, अपने अंकल के साथ, विथ माई अंकल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर विथ कर लीजिएगा और एरर में आपका सी निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अच्छा, ऑल डाउट्स, जितने भी सारे डाउट्स है, जो भी ताम झाम था, सब क्लियर हो गया, किसके बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में। अच्छा, ये भी प्रोनाउन का क्वेश्चन है कि जब एक से ज्यादा दो सब्जेक्ट आते हैं तो उसको भी चेंज करना होता है। मींस अगर क्वेश्चन में मोरलिटी और पॉजिटिव वे की बात हुई है तो वहां पे 2 3 1 का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर नेगेटिवली बात हुई तो वहां पे 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लगेगा। बट यहाँ पे देखिए तो नेगेटिवली बात है, डाउट क्लियर किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो 2 3 1 लगना चाहिए, सॉरी 1 2 3 लगना चाहिए। तो 1 2 3 के हिसाब से ये तो आपका 2 है, तो 2 को काटना है, पहले क्या आएगा, आई, आई पहले आएगा पोजीशन, ठीक है, आई के हिसाब से पहले ये आएगा, फिर यू यहाँ पे आएगा। क्लियर हो रहा है बात को, चलिए। तो बिटवीन आई एंड यू, ना कि यू एंड आई, ठीक है, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। तो ऑप्शन नंबर किस में हो गया गलती, ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। चलिए इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन कि आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स विथ माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर्स। ओ, एक और नया कॉन्सेप्ट नाउन का जो बच्चे पढ़े उनको शायद याद है, और ये शायद 100% सबका सही हुआ कि जो कजिन सिस्टर है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें एरर है सर, इसमें एरर है। क्यों एरर है, कि मैंने आपको एक चीज बताया था, बताया नहीं है, सॉरी बाबा, बोला जा रहा, मुंह से निकल जा रहा है कि मैंने आपको चीज बताया, क्योंकि नाउन आपको पढ़ाया नहीं, बट ऑफलाइन क्लास चलता था उसमें मैंने चलता है उसमें मैंने बताया है कि जो कजिन होता है, कजिन, ठीक है, कजिन बोला जाता है, हम लोग देहाती लोग तो यूज नहीं करते हैं, देहात में इसको क्या यूज करते हैं, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, ठीक है, बट इंग्लिश जो सिटी और सीबीएसई वाले क्या रहते हैं, कजिन, इस चीज को कजिन बोलते हैं। कजिन का मतलब भी होता है चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ये सबको एक समान बोला जाता है। तो इसलिए कजिन के साथ कभी भी आप ब्रदर का यूज नहीं करेंगे, और कजिन के साथ आप कभी भी सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है बात को, तो यहाँ पे जो कजिन सिस्टर था वो गलत होगा, ठीक है, खाली कजिन लिख लीजिए या तो सिस्टर लिख लीजिए, ठीक है, इसलिए कभी भी कजिन सिस्टर नहीं होता। तो ग्रामर में बहुत से रूल सटीक बैठते हैं, हमें लगता है कि बहुत सही बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि माई सेल्फ इतना नाम, तो माई सेल्फ से गलत होता है। उसी तरह बोलते हैं कि 2 3 ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो लगता है कि हम लोग इंग्लिश अच्छा बोल रहे हैं, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह यहाँ पे कजिन सिस्टर बोलना पापे समझो ग्रामर लैंग्वेज में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिंपल कजिन बोलना है, कजिन सिस्टर नहीं होता। चलिए क्वेश्चन हो गया, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो कि हर एक नाउन का कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर रहा हूं, हर एक नाउन का एक एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर रहा हूं, कि जिससे कि जो बच्चे प्रैक्टिस भी नहीं किए हैं, चाहे कोर्स भी नहीं किए, तो उनको थोड़ा मोड़ा इस चीज का आइडिया हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा मोड़ा आइडिया हो जाएगा। चलिए तो इसको इस क्वेश्चन भी फटाफट बनाइए, फिर इसका स्लाइड ओपन करते हैं। चलिए बन गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। 50% शायद बना लिए होंगे, चलिए टाइम ज्यादा भी मिल गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इन हैंटेड मी, ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इन हैंटेड मी, तो सराउंडिंग, ठीक है, कोई गलती नहीं, सराउंडिंग्स नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे नॉन का केस बनेगा, सॉरी नॉन एरर। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर उनकी खूबसूरती, उनकी बागबादी, इसके बारे में बोला जाता है, बट सराउंडिंग्स तो नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे गलत दे सकता था आपको एस लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल्स लेग हैव बीन एलोबरेटेड, का ऑप्शन नंबर ए में गलती है। क्यों गलती है इसको समझिए, कि मैंने फर्स्ट ऑफ ईयर जब हाइजिंग वर्ड सिखाया था, जैसे कि एक वर्ड आपको बताया था कि जिसकी गर्ल्स, जिसको लिखते हैं ना गर्ल्स हॉस्टल,
गर्ल्स हॉस्टल, ये वर्ड बताइए सही है, इधर कर देते हैं। मुझे आप कमेंट करिएगा कि ये जो गर्ल्स में लिखा है गर्ल्स हॉस्टल, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, और बॉयज तो थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान रहता है इनका, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, मैंने 3 वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, मुझे बताइएगा कमेंट करके तीनों में से कौन सा सही है। गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। इस चीज को पहले नोट कर लीजिए और मुझे बताइएगा तीनों में से कि गर्ल्स हॉस्टल मैंने कौन सा सही लिखा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, ठीक है। तीनों में से बताइए। आपने कहीं भी देखा होगा इस चीज को, बोर्ड पे लगा कि गर्ल्स हॉस्टल लिखा है, तो तीनों में से कौन सा सही गर्ल्स हॉस्टल में, वो बताइए, कमेंट करिएगा। तो बात करें बेसिक नाउन का रूल है कि गर्ल्स हॉस्टल ये वाला सही है, ये दोनों गलत है। बट देखने में तो लग रहा है कि सर मैंने ये भी देखा है, सर मैंने ये भी देखा है, सर मैंने ये भी देखा है। तो यही सीखना है चीज कि कुछ कुछ जो हाइजिंग वर्ड होते हैं जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, लेडीज, लेडीज पार्लर का लिखावट भी अलग होता है, ठीक है। मेंस पार्लर का भी लिखावट अलग होता है, उसी तरह बॉयज का मतलब भी अलग होता है, ठीक है। कभी भी आप बॉयज को इस तरह मत लिखिएगा, BOY ऐसे नहीं लिखना है। बॉयज का मतलब होता है BOYS के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। क्लियर हो रहा है बात को, वही ग्रामर का रूल है। तो इसके यहाँ से बात करें तो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको टेबल स्लैग, वो तो बात हो गया आपका एपोस्ट्रोफी एस का मतलब। ये टेबल स्लैग क्यों गलत है, तो गलत इसलिए दोस्तों कि मैंने एक बताया था कि जब भी एपोस्ट्रोफी एस, ये कंपाउंड नाउन का एक पार्ट है, कि जब भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो ये 2 सेक्शन में बढ़ जाता है। एक सेक्शन बढ़ता है आपका लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग के लिए, और एक सेक्शन बढ़ जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्यों, क्योंकि क्योंकि इसको बांटना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि लिविंग थिंग में आप एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैं अपने नाम से कि सनी स्कूटी, ठीक है, सनी स्कूटी लिख दिया। उस यहाँ पे लिखा दिव्या कार, ठीक है, और लिखा मोहन्स मोहन्स बाइक, ठीक है। तो ये क्या है, हमने लिविंग थिंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर कर रहा है, मतलब हम लोग लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। बट इसी केस में आप इस चीज को ये नहीं बोल सकते कि टेबल स्लैग, ठीक है, ये सही है, ये तीनों सही है, बट ये जो होगा ये गलत होगा। उसी तरह ये भी नहीं बोल सकते कि आप बटर बटरफ्लाइज विंग्स, बटरफ्लाई विंग, तो यहाँ भी गलत है। तो इंसेक्ट में भी अब गलत माना जाएगा और नॉन लिविंग थिंग में। उसी तरह अगर मैंने यहाँ पे करा कि चेयर्स, चेयर्स चेयर्स स्टूल, ठीक है, चेयर स्टूल, तो ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा कि नॉन लिविंग थिंग में फर्स्ट का एस नहीं यूज होता है और लिविंग थिंग में फर्स्ट का एस यूज होता है। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं दिव्या स्कूटी, चाहे सनी स्कूटी, चाहे मोहन्स कार, चाहे रोहन्स हाउस, ठीक है। जैसे कि रोहन्स हाउस का मतलब क्या है कि रोहन का घर, राम्स फादर का मतलब क्या है, राम के पिता। एस फर्स्ट ऑफ के का के पॉजिटिव किस दिखाता है, तो हम लिविंग थिंग में इसको यूज कर सकते हैं बट नॉन लिविंग थिंग में यूज नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में चलता होगा कि सर इसको नहीं लिख सकते तो लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल। लिखने का ये तरीका है कि पहला टेबल्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए लेग्स ऑफ टेबल, क्लियर हो गया। बात वही चीज हुआ बट हमने लिखने का तरीका बदल दिया, तो ये भी सही है बट ये गलत है। तो टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लेग ऑफ टेबल। कार्स व्हील नहीं बोलेंगे, बोलेंगे व्हील ऑफ कार, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात को। उसी तरह यहाँ कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिखा टेबल सेलेक्ट, तो टेबल सेलेक्ट पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग में फर्स्ट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो यूज क्या करेंगे सर, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख दीजिए लेग्स ऑफ, क्या लिखना है, सॉरी, लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल के जो पैर हो गए उनके बारे में जिक्र किया है। तो ये सही है बट ये ग्रामेटिकली गलत है। क्लियर हुआ। तो कभी भी आप नॉन लिविंग थिंग में फर्स्ट ऑफ का यूज नहीं करना है, पूरी तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है
फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो ये जो वर्ड लिखा है सीनरीज, इन्फॉर्मेशन, सराउंडिंग, ये सारे बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। एक फर्नीचर भी फेमस वर्ड है, तो सीनरीज नहीं होता, ठीक है, सीनरीज नहीं होता। सीनरीज इसका मतलब प्लूरल बना दिया गया है, जो कि ये प्लूरल नहीं होता, ठीक है, ये प्लूरल है, वह प्लूरल नहीं होता, सीनरीज नहीं होता है। आप इसको सीनरी कर लीजिएगा, सिंपल सीनरी होता है। सीनरी मतलब कि अगल बगल का माहौल और दृश्य जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो दृश्य है बहुत चार्मिंग है, बहुत लुप्त उठाने लायक है, ठीक है। तो सीनरी होता ना कि सीनरीज। आप ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, तो सीनरी होता है ऑलरेडी सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल नहीं करते। उसी तरह फर्नीचर सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल नहीं किया जा सकता। इसी तरह सीनरी का सीनरीज नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर ए, और आपका एरर किस में निकला? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इसको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, सीनरी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नन ऑफ द स्टूडेंट। तो पहले मैंने आपको बताया कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, जहां भी चीज दिख जाए तो इसके बाद कुछ नहीं करना है। नन ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल में होता है, तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, ना कि स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, इसको बनाइए। क्वेश्चन बन गया सभी का? चलो क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शैली, ठीक है। आई लाइक द पोएट्रीज, एक और वर्ड शामिल कर लीजिएगा दोस्तों, सीनरीज, इंफॉर्मेशन और फर्नीचर में, पोएट्रीज, ठीक है, पोएट्रीज। तो एक बार ध्यान दें, पोएट्रीज कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। अब आपको लग रहा है कि सर ये पोएट्री का प्लूरल बना दिया, तो आप भी गलत है, क्योंकि पोएट्री का ऑलरेडी सिमिलर सिंपल ही होता है, पोएट्री, ठीक है, ना कि इसका पोएट्री बनाएगा। तो ये गलत था, ये सही था, और ऑप्शन नंबर बी में एरर निकला। बात को समझे? तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री का पोएट्री होता है, ठीक है। पोएट्री मतलब क्या? काव्य दृश्य, ठीक है, काव्य जिसका कविता होता है ना। जैसे कि अगर बात करें पोएम्स हो, पोएम्स में बात करें तो एक पोएट्री सेक्शन होता है, एक फिक्शन सेक्शन होता है। फिक्शन में क्या होता है? ड्रामा, प्लेज, स्टोरीज। और इसके अंदर क्या होता है? पोएम में, पोएम हो जाएगा सोनेट हो जाता है, राइम्स हो जाते हैं आपके, ठीक है, और पोएट्री हो जाते हैं, ठीक है। तो पोएट्री होता है, ना कि पोएट्रीज होता है। चलिए, ऑप्शन बी में आपका गलती था। चिल्ड्रन इंजॉय लिसनिंग घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट्स। अच्छा, चिल्ड्रन इंजॉइंग, तो चिल्ड्रन का प्लूरल करना पड़ेगा ना, तो ये जब प्लूरल सही है, चाइल्ड का सिंगुलर प्लूरल चिल्ड्रन होता है, बट चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रंस इंजॉइंग ना। चिल्ड्रंस इंजॉय कर रहे हैं कि चिल्ड्रन इंजॉय कर रहे हैं? चिल्ड्रंस इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे दिखाए जा रहे हैं, ना कि चिल्ड्रन इंजॉइंग, चिल्ड्रंस इंजॉइंग। और एक बात बता दें कि जो चिल्ड्रंस मैंने लिखा है, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस लिखा है, फर्स्ट ऑफ एस लगा के करना पड़ेगा। बात तो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स भी आपको ऐसे करना, बट चिल्ड्रन और चिल्ड्रन में अलग होता है। तो चिल्ड्रन में फर्स्ट ऑफ एस के पहले लगाना पड़ेगा, और स्टूडेंट में फर्स्ट ऑफ एस के बाद लगता है। बॉयज में फर्स्ट ऑफ के बाद एस लगता है, गर्ल्स में फर्स्ट ऑफ एस के बाद फर्स्ट ऑफ लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो मुझे सिंपल सामने दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि वर्क्स काम के लिए नहीं यूज होता है। एक वर्ड आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे देखिए, एक होता है वर्क, ठीक है, और एक होता है वर्क्स, ठीक है। बात समझा दे तो अच्छा, एक यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे समझिए कि बहुत सारे कैसे वर्ड, जैसे कि मैंने एक लिखा वर्क, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ वर्क,
और ये है कि हो गया वर्क्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमने लिखा स्टोन, और यहाँ पे लिखा स्टोन्स, क्लियर हो रहा है। फिर मैं लिखा आयरन, आयरन, यहाँ पे लिखा आयरन्स, क्लियर हो रहा है। फिर मैं लिखा सैंड, फिर लिखा सैंड्स, ये चीज को समझिएगा। उसी तरह मैं लिखा वाटर, वाटर, यहाँ पे लिख दिया वाटर्स, ठीक है। और लिखा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा गुड, ठीक है, वेरी गुड, और एक लिखा गुड्स, क्लियर हो रहा है। तो ये जो वर्ड दिख रहे हैं कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, दोनों का मीनिंग जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर बात करें यहाँ से यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो ये जो वर्क है दोस्तों, ये वर्क का मतलब होता है काम जो आप डेली दिनचर्या में करते हैं, और ये वर्क्स का मतलब होता है लिखावटी काम, ठीक है, लिखावटी, जो पोएट और लेखक लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लिखन, जिसे लिखंत विद्या जिसको बोलते हैं ना, जो लिखावटी काम दस्तावेजों पर जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं वर्क्स, ठीक है, जो लिखावटी काम होता है। बट वर्क हो जाता है डेली दिनचर्या में आप जो काम करते हैं। जमीन आसमान का फर्क पता चल रहा है आपको। स्टोन, स्टोन का मतलब होता है, सिंपल बात है, पत्थर, ये सब जानते हैं, पत्थर। बट ये स्टोन्स का मतलब होता है कंकड़। आप समझ पा रहे हो बात को, कितना बेसिक डिफरेंस है। ये स्टोन का मतलब होता है पत्थर, बट ये स्टोन्स का मतलब होता है कंकड़। मुझे बताइए, घर पत्थर से बनेगा, सॉरी स्टोन, स्टोन लिख दिए, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टोन नहीं, ब्रिक्स करिएगा, ब्रिक्स करिएगा, मीनिंग एक था ना इसलिए साथ स्टोन लिखा गया, यहाँ पे ब्रिक करिएगा, ब्रिक, ठीक है, ये ब्रिक हो गया और एक ब्रिक्स हो जाता है, कंकड़ और वीट में फर्क। उसी तरह यहाँ पे आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा, आप सब जानते हैं, बट ये आयरन का मतलब होता है चैन, चैन मतलब जो गले में आप पहनते हैं, समझ पा रहे हैं, ये चैन, ये जो चैन तो मेरे पास है नहीं, गरीब आदमी क्या पहनेंगे, चैन ये जो पहनते हैं डेली, सोना दिनचर्या, चाहे नॉर्मल हाथ में ब्रेसलेट, वो चैन को आयरन बोलते हैं, बट आयरन मतलब सिंपल लोहा होता है, जैसे ये बॉडी स्टील है इसका, लोहे का। उसी तरह सैंड, सैंड का मतलब होता है रेती, रेती बोल सकते हैं, बट ये सैंड का मतलब होता है रेगिस्तान, समझो, पूरा समुद्र, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान, ठीक है। उस तरह ये वाटर का मतलब होता है पानी जो आप डेली पीते हैं, बट ये वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, समझिए, सोचिए, मीनिंग देख रहे हैं, समुद्र मतलब कि बहुत सारा लार्ज लेक में इसको फैलाया गया, उसी को बोलते हैं समुद्र, मैंने एक एग्जांपल दे दिया। फिर यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये गुड का मतलब होता है अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा हमको सिखा रही है, और ये गुड का मतलब होता है सामान, सामान। इसलिए आपने ट्रक पे देखा होगा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अब मुंह काला के ऊपर लिखा रहता है गुड्स एंड कैरीज, लिखा रहता है गुड्स एंड कैरीज, ठीक है, अच्छे से कर लेते हैं। ये ट्रकों पे सामान आप जाते हैं तो सबसे फ्रंट पे लिखा होगा, पीछे रहेगा तो बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। मुझे ये बताइए कि ट्रक पे कौन नजर मारेगा? अरे नजर मारना तो मर्सिडीज पे मारेंगे, ट्रक पे नजर कोई मारेगा जी? और टेम्पू पे लिखा रहेगा कि बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, मतलब कि तोरा BMW ऑडी को छोड़ के हम टेम्पू पे नजर मारे पा, ठीक है। तो ट्रक पे लिखा रहता है गुड्स, गुड्स एंड कैरिज, इसका मतलब क्या होता है? सामान और सामान लेने जाने वाला यान, ठीक है, सामान, गुड्स मतलब सामान, क्लियर हो गया। तो थोड़ा फेमस है बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, ठीक है, तो इसको टिप्पणी कर दी इसके ऊपर, तो आई थिंक सही बात है, ट्रक टेम्पू पे नजर मारने से बढ़िया, ट्रक टेम्पू से नजर मारने से बढ़िया मर्सिडीज पे मारे, इसलिए मर्सिडीज पे नहीं लिखा रहता बुरी नजर तेरा मुंह काला, वो जानता है कि इस पर नजर क्या मारना है, औकात है तो लो, ठीक है। बट ट्रक पे नजर क्यों लिखते हैं कि देखे ही ना, बताओ, इसके ट्रक को देखेंगे तो नजर लग जाएगा, छोड़िए इसको, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है। अच्छा, वापस वही कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, ठीक है, शिव शंकर नहीं है, शंकर्स हाउस, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स शंकर्स दोनों पे फर्स्ट ऑफ ईएस है, तो ये जो होगा फ्रेंड्स नहीं करना होगा, फ्रेंड्स को काटना है, खाली फ्रेंड करना है, ठीक है, FRIEND, फ्रेंड शंकर हाउस, मेरे दोस्त का शंकर जो है उसकी हाउस के बारे में, ना कि फ्रेंड्स के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो फर्स्ट ऑफ ही एक स्टेटमेंट में नहीं आ सकता, एक को आपको हटाना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है, शंकर्स का हाउस। चलिए, बहुत बढ़िया,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड करिए फटाफट। चलिए बन गया क्वेश्चन। तो इन एडिशन टू बीइंग अ फेमस फिजिक्स ही इज अ ग्रेट नोबलिस्ट। तो क्या लिखा, इन एडिशन टू बिकम अ फेमस फिजिक्स। तो बात करें फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा है कि जो बंदा उस चीज में माहिर है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो भी है इन एडिशन टू क्या है, ग्रेट नोबलिस्ट जो भी है वो फेमस फिजिक्स है कि फेमस फिजिशियन है। अगर बात करें कि आपको मैंने बोला कि आप आइंस्टाइन इज अ ग्रेट फिजिक्स बोलेंगे कि आइंस्टाइन इज अ ग्रेट फिजिशियन। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन इज अ ग्रेट फिजिक्स या ग्रेट फिजिशियन। ग्रेट फिजिशियन क्योंकि हम उसके बारे में दिखाया जा रहा है ना, ये तो आपका क्या है, नाउन है, बट इसकी विशेषता बताने के लिए क्या फिजिशियन करना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स को काटना है, क्या करना है, फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन। एंड इज अ ग्रेट नोबलिस्ट, तो वो क्या थे, फेमस फिजिशियन भी थे और ग्रेट नोबलिस्ट भी थे। तो ऑप्शन नंबर किसमें हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी में करेक्शन हो गया। चलिए, शी हैड पॉइजन एंड ऑल हर सिस्टर इन लॉज, वापस वही कॉन्सेप्ट है। तो ये शायद आपने बना लिया होगा कि यहाँ पे सर सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, लॉस पे नहीं लगता, एस पे लगता है, ठीक है, सिस्टर पे लगेगा। इसमें क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्शन था। चलिए, nearly 10,000 of people research, nearly 10,000 people disease caused because they divided they individually wanted to cure them। तो 10,000 से ज्यादा पीपल अपने आप को रिसर्च कर रहे हैं डिजीज के ऊपर जिससे वो अपने आप को इंडिविजुअली ठीक कर सके। बात ये है, बट बात वो नहीं है, बात है मिस्टेक की। तो मिस्टेक है ग्रामेटिकली मिस्टेक, वो भी नाउन का, नाउन का तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये लिखा 10,000, ठीक है, 10,000। तो 10,000 बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है दोस्तों, कि अगर हमें जब यहाँ बात करते हैं, एक मिनट यहाँ गौर करिएगा कि 10,000 गलत क्यों है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कि कभी भी आप कोई चीज स्पेसिफिकली वेट में नाप लेते हैं तो उसके बाद कभी भी एस का प्रयोग नहीं करना है। अगर मैंने लिखा कि देर आर 5,000 पीपल वर डेड इन द कश्मीर ड्यूरिंग द स्पेट, ठीक है, तो अगर मैं सेंटेंस बोला, जब मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 5,000 पीपल, 5,000 पीपल, तो थाउजेंड्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, थाउजेंड्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिकली स्टैटिक्स दे दिया है कि 5,000 लोग थे। जब हम एक स्पेसिफिकली और अंदाजे नहीं, बिल्कुल सटीक मान जब बताते हैं तो वहां पे कभी रुपीस में एस नहीं लगता। इसी तरह अगर बात करें तो डजन, क्योंकि केले आप दर्जन में लेके जाएंगे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 5 दर्जन केले खरीदे, तो 5 दर्जन केले खरीदे तो 5 डजन होगा, ना कि आप मेरे डजन कर लिएगा। क्लियर है बात, कौन से समझ रहे हैं। तो जब स्पेसिफिक पता है तो कभी भी थाउजेंड्स कोई रुपीस के साथ एस नहीं लगता है, बट स्पेसिफिक नहीं पता है, मैंने आप लिखा कि फ्यू थाउजेंड रुपीस, चाहे फ्यू थाउजेंड पीपल, तो फ्यू थाउजेंड मतलब कि कुछ लोग, कुछ हजार लोग, तो यहाँ पे फ्यू थाउजेंड कर सकते हैं। तो ये सही है, बट ये दोनों गलत है। उसी तरह यहाँ पे 10,000, जब 10,000 स्पेसिफिकली बात कर दिया गया है तो यहाँ पे थाउजेंड का क्या काम है, ठीक है, थाउजेंड का क्या काम है, क्लियर हुआ। चलिए समझ जाएगा स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, फटाफट करिए, ये भी शायद क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आई थिंक एक दो क्वेश्चन बन गया होगा क्योंकि इसका प्रीवियस एक क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। अच्छा, सीनरीज मैंने बोला सीनरीज नहीं होता, सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, जैसे कि फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा, सीनरीज, ठीक है,
सीनरी, सीनरी होता है ना कि सीनरीज होता है, ये सही होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर हो गया। I went to the house and found that the bike's wheels was broken। वापस वही कॉन्सेप्ट कि मैंने बोला था कि नॉन लिविंग थिंग में कभी भी फर्स्ट टॉपिक का एज नहीं यूज होता है, तो यहाँ पे बाइक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हील ऑफ बाइक्स, क्या हो जाएगा, व्हील ऑफ बाइक, ठीक है, चाहे व्हील्स ऑफ बाइक, बाइक के चक्के, ठीक है, बाइक के चक्के, तो व्हील्स ऑफ बाइक बोलेंगे। चलिए, She wanted me to bring 2 breads and some cheese to for breakfast। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, वो भी क्या है मैं बताता हूँ आपको, गलती क्यों है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 ब्रेड्स, ये गलती है, क्योंकि ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड की बात कर ले, ये पानी की बात कर ले, तो जब ब्रेड और पानी की बात करते हैं तो इसको स्पेसिफिकली तरीके से बोला जाता है, मीन्स कभी हम 1 ब्रेड 2 ब्रेड 3 ब्रेड 4 ब्रेड ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब कि अगर सामने आप खा रहे हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 ब्रेड लाओ चीज लगा खाना है, 2 ब्रेड लेकर आओ चीज लगा खाना है, कभी नहीं बोलते। अगर यही चीज को बोलना है अच्छे से तो बोलेंगे कि भाई मुझे 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड दीजिए, क्या दीजिए, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड दीजिए। यही बोलना है कि भाई 1 गिलास पानी लाते, तो हिंदी में बोल दिए, इंग्लिश में क्या बोलना है, तो बोलेंगे कि ब्रिंग मी अ वाटर, तो वाटर के हाथ में बटोर के ले आएगा नहीं ना, तो क्या बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर ब्रेड की बात करें तो ब्रेड को कभी भी स्पेसिफिकली 1 2 नहीं बोला जाता है, ब्रेड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना, चीज सबका रोजी रोटी है, आधे 90% जो इंडिया में गरीब लोग हैं तो ब्रेड से अपना काम चला रहे हैं, तो ब्रेड को बोलने का तरीका इस नहीं है, इसको बोलता है स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, स्लाइस ऑफ ब्रेड। उसी तरह अगर पानी को बोला जाए, वाटर की बात करें, तो पानी को बोलने का तरीका इंग्लिश में है कि जहां आप कहीं बैठे हो और आपको 1 गिलास वाटर मंगाना, तो ये नहीं बोले ब्रिंग मी अ वाटर, चाहे ब्रिंग मी अ वाटर, ऐसे नहीं बोलते, बोलते इसको बोला जाता है कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या, ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर हो रहा है बात को, तो ये चीज बोलने का सेंस है जो हम की नाउन में सीखते हैं, क्लियर हो रहा है बात को, तो ब्रेड को कभी भी 1 ब्रेड 2 ब्रेड नहीं बोला जाता है, स्लाइस ऑफ ब्रेड बोला जाता है, और उसी तरह वाटर को सिंपल वाटर नहीं, ग्लास ऑफ वाटर बोला जाता है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ये लिखा है 2 ब्रेड, यहाँ पे काटना है और करना है क्या, स्लाइस ऑफ ब्रेड। उसी तरह जैसे कि अगर एडवाइस बोले, किसी आपने किसी दोस्त को एक सलाह दिया, एडवाइस दिया, तो आप ये नहीं बोले कि आई हैव गिव मैनी एडवाइस, मैनी एडवाइस नहीं होता है, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एडवाइस। क्लियर बात करें, जब आपको प्लूरल बताना ही है तो आप लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉफ ऑफ, स्लाइस ऑफ, ग्लास ऑफ, ठीक है, ये सारे वर्ड आप लगा सकते हैं, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, द मैथ टीचर्स गेव मी होमवर्क टू कंप्लीट दैट द नाइट पॉजिटिवली। अच्छा, द मैथ टीचर, द मैथ टीचर, क्या ये सही लगता है, मुझे बताइए कि आप हमेशा चीज सुनते हैं कि ये मैथ टीचर है, ये इंग्लिश टीचर है, ये साइंस टीचर है, ये बोलने का सेंस तो सही है बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, तो मुझे आप ये भी कमेंट करिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम योर इंग्लिश टीचर, मैंने क्या लिखा, आई एम योर इंग्लिश टीचर, यहाँ पे लिख लिया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि मैंने यहाँ पे बोला कि आई एम योर इंग्लिश टीचर, तो ये जो पहला वर्ड क्या है, सही है कि गलत है, मुझे वो कमेंट करिए, मैं बता इसके बाद बताना, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, कमेंट आएगा तुरंत, कमेंट तो आप कर ही दीजिएगा कि आई एम योर इंग्लिश टीचर, ये सही है पूरी तरह से, ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन इसको बोला जाता है कि आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम योर मैथ टीचर, आई एम योर साइंस टीचर, आई एम योर बायोलॉजी टीचर बोला जाता है, बट ये गलत है। ये गलत क्यों है, कभी क्योंकि इसका सेंस निकलता है कि मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं, ना कि अंग्रेजी का टीचर हूं, अंग्रेज टीचर हूं, ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है, तो ये गलत होता है। और सही क्या होगा, सही ये होगा कि आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि इंग्लिश टीचर, तो ये आपका सही हो जाएगा, बट ये जो आप है आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, समझ पा रहे हो कि कभी इसका सेंस अलग होता है। उसी तरह कि मैं आपका विज्ञानी टीचर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो मैं आपका विज्ञान का टीचर हूँ, तो इसलिए कि आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे तो हमारे जो मैथ सर हैं उत्तम सर, तो उत्तम सर बोलेंगे कि आई एम योर टीचर ऑफ मैथ, ना कि आई एम द मैथ टीचर। क्लियर हो रहा है बात को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द मैथ टीचर को काटना है, मैथ क्या करना है,
द टीचर ऑफ मैथ, द टीचर ऑफ मैथ गेव हिम अ होमवर्क, ठीक है, ना कि द मैथ टीचर। क्लियर हो रहा है? सेंटेंस ही गलत था। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन था 15 का 15 पेज। यहां तक आपने देखा कि आपका अधिकतर सारे सवाल मैंने करा दिए। मोस्ट ऑफ द इसमें दो चीज, क्योंकि एक दो होमवर्क आपको दिए जिसे कि थोड़ा माइंडली आप रीड कर सके, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जितने फैक्टर थे इस नाउन का वो आपको मैंने स्लाइड में पूरा क्लियर कराया। मींस अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसके अंदर एक भी टॉपिक नहीं छूटा कि जो नाउन पे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपका सफर हुआ। टोटल आई थिंक 30 क्वेश्चन थे, जिसके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराया गया, और 30 क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हर एक पॉइंट को कवर कर दिया गया है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत पैदा ना करे। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड रिपीट होते हैं हर एक सवाल में, वो सवाल यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे कि बहुत लोगों को कंफर्टेबल फील होए, और नाउन में कम से कम गलती ना करके आए। अदर चैप्टर की बात अलग है, बट नाउन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउन में कुछ ही वर्ड ऐसे हैं कि जो रिपीट होते हैं, और अगर उसमें भी आप मार्क्स नेगेटिव लेके आते हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आशा रहेगा, आपसे उम्मीद रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि आपका फर्ज है और हम लोग इस चीज के लिए करते रहे। ठीक है, तब पे बस इतना ही प्यार चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।